नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, हरियाणा के अंदर से बहुत बड़ी खबर आ रही है राजनीति की दुनिया की। साथियों, पहली बार गांधी परिवार के किसी सदस्य ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसके अंदर पांव रखा। बहुत बड़ी बात है। अभी तक कोई भी गांधी परिवार का नेता प्रदेश कार्यालय में नहीं आया था, और अगर आ गया है तो क्या गुल खिलेंगे। बहुत बड़ा उलटफेर होगा। क्या होगा हरियाणा की राजनीति का? क्या हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी अब खत्म हो जाएगी? और जो हरियाणा के अंदर बहुत जबरदस्त खेमेबाजी चल रही थी और खेमों ने अपने अपने छत्रप पाल रखे थे, अपने अपने सिपे शलार पाल रखे थे, अब उन पर कांटा लगने वाला है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जिस अंदाज में राहुल गांधी ने बात की उससे यह साफ जाहिर होता है कि अब गुटबाजी के दिन लद गए हैं, और अगर कोई नेता गुटबाजी करेगा तो उसके दिन लद जाएंगे। यह भी संकेत वहां से दिया गया इशारों में। क्या यह इशारा हरियाणा प्रदेश के बड़े नेता की तरफ था, यह अन्य नेताओं की तरफ था? सारी चर्चाएं करेंगे, बिल्कुल खुल के चर्चाएं करेंगे साथियों। ए से लेकर जेड तक चर्चा करेंगे और हर बिंदु पर चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए, आपको वह जानकारियां देंगे जिन जानकारियों से आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। कृपया करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। एक भावना है जो हमें आगे लेकर जाती है और हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती है। इसमें कोताही न बरतें साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और वीडियो को घंटी भी, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जा करे। अब बड़ी बात क्या कि साथियों, जैसा कि बहुत लंबे समय से राहुल गांधी जी को यह लग रहा था कि हरियाणा के अंदर हमारी जो सरकार है वह सिर्फ इस वजह से नहीं आ पाई क्योंकि वहां पर गुटबाजी हावी थी, और ये सच्चाई भी है। आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और लंबे समय से इस बात पर चर्चा हो रही है। और बहुत बार मैंने और प्रद्युम्न जोशीला जी ने बैठकर राजनीतिक जो चर्चाएं की हैं उन चर्चाओं में इन बातों पर, इन बिंदुओं पर विशेष प्रकाश डाला है। हमने हर वक्त कहा है कि सरकार को केवल और केवल गुटबाजी ले बैठी। अगर गुटबाजी नहीं होती तो आज सरकार कांग्रेस की होती, क्योंकि मात्र 0.85% से सरकार रह गई। इतना ही मतों का अंतर था और कुछ हजार मतों की वजह से सरकार नहीं बन पाई। आखिर उसमें गलती किसकी है? इन सारी बातों पर हमने अनेक बार चर्चा की, और एक हमने जो चर्चा की उस चर्चा पे भी मोहर लग गई। हमने बार बार कहा कि जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बड़े नेता चले गए हैं, चाहे उनमें भजनलाल परिवार हो, चाहे उनमें बंसीलाल परिवार हो, चाहे उनमें जिंदल परिवार हो, और चाहे उनके अंदर धर्मवीर जैसे नेता जो धुरंधर नेता थे कांग्रेस पार्टी के, वो छोड़कर चले गए। उस वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा हुआ। इस बात पर भी मोहर लग गई। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने यह भी माना, राहुल का जो थिंक टैंक है यह मान रहा, हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि हमने बड़े नेताओं को खो दिया। दूसरा, हमने कहा कि जब तक यह नेता वापस नहीं आएंगे तब तक माहौल नहीं बनेगा। इस बात पर भी राहुल का थिंक टैंक चर्चा कर रहा है, यह भी हमारे पास जानकारी आई है। तीसरी बात, हमने यह कहा था कि जब तक युवा नेताओं को आगे नहीं लाया जाएगा, नए नेताओं को आगे नहीं लाया जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी, और इस बात पर भी चर्चा हुई। और अब हम सिलसिलेवार चर्चा करते हैं कि अब जो नए जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। क्या राहुल जी जो 3 घंटे की मीटिंग थी उस मीटिंग में क्या संदेश देकर चले गए, और वो किन किन नेताओं से मिले और किन को उन्होंने तवज्जो दी। सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही कि जो 17 बड़े नेता हैं हरियाणा के, जो प्रमुख चेहरे हैं, वो उनसे मिले और उनसे विस्तार से चर्चा की। दूसरी बात क्या आ रही है कि उन्होंने यह भी कहा कि जो पर्यवेक्षकों की एक लिस्ट बनी है उसके अंदर सभी नेताओं के, सभी गुटों के नेता शामिल होने चाहिए।
और अभी जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में ऐसा, उस लिस्ट पर भी हम चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि उस लिस्ट में कौन कौन से चेहरे हैं और कौन सा चेहरा किस गुट से संबंध रखता है, वह भी हम आपको बताएंगे। अब जो राहुल गांधी ने विशेषकर कहा, जो जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले तो किसी बड़े नेता की सिफारिश नहीं चलेगी, बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ इशारा कर रही है। दूसरी बात है, जो जिला अध्यक्ष बनेगा चेहरा वो जमीनी नेता होना चाहिए, ये हमने भी कहा था चर्चा में, और राहुल गांधी जी सही ट्रैक पर जा रहे हैं। जमीनी नेता होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, खाली ड्राइंग रूम का नेता नहीं चलेगा, युवा होना चाहिए, उम्र का जो क्राइटेरिया है वो 35 से 55 साल के अंदर होना चाहिए। और इस वजह से देखिए बहुत सारे नेताओं पर कांटा लग गया है, वह भी बताएंगे कि किन किन नेताओं पर कांटा लगा। 22 जिलों में प्रदेश कमेटी के 3-3 पर्यवेक्षक बनाए गए, जिस हिसाब से 22 या 66 पर्यवेक्षक हो गए हैं। और इसमें जो हमें खबर मिल रही है, इसके अंदर 30 हुडा खेमे से हैं, जिनमें 9 जिले आते हैं और 9 जिलों में 2 से 3 नाम हुडा खेमे के हैं। कुमारी शैलजा के समर्थकों को भी 15 जिलों के अंदर तवज्जो दी गई है और रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो समर्थक हैं उनको भी तवज्जो मिली है। सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, हिसार, अंबाला में जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं उनके अंदर विशेष रूप से कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो चेहरे हैं उनको जगह दी गई है। वीरेंद्र सिंह के 3 समर्थकों को भी खास जगह दी गई है। और विशेष बात की जो शैलजा के प्रभाव वाले एरिया हैं उनके अंदर दी गई है। और सबसे ज्यादा जोर अगर किसी चेहरे ने लगा रखा था कि पार्टी का संगठन बनना चाहिए तो वह थे चौधरी वीरेंद्र सिंह। और इसके लिए जब से अशोक तंवर जी कांग्रेस पार्टी के अंदर आए हैं वह भी पूरी कोशिश कर रहे थे। कुमारी शैलजा भी करी, रणदीप भी, परंतु वीरेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मुखर होकर बोले और हर मंच पर बोले कि सबसे पहले कांग्रेस का संगठन बनना चाहिए, सबसे ज्यादा बोले हैं वो। और अब जिला अध्यक्ष किस प्रकार से चुने जाएंगे, क्या प्रारूप होगा, क्या प्रक्रिया होगी। एआईसीसी और पीसीसी के 88 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, विशेष ड्यूटी इनकी लगाई गई है। और एआईसीसी के ही 2 सेक्रेटरी हैं जिनको मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। और यह क्या करेंगे, प्रत्येक जिले से 6 नामों का पैनल बनाएंगे, प्रत्येक जिले से। और 30 जून तक लगभग हर जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस कांग्रेस पार्टी का संगठन 11 साल से नहीं बन पा रहा था, अब वह समय आ गया कि कांग्रेस पार्टी का संगठन 30 जून तक जिला अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। और उसके बाद हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया जाए और अन्य बड़े बड़े चेहरों में से बहुत सारे चेहरों को दरकिनार करके युवा चेहरों को मौका मिलेगा। एक सबसे बड़ी बात निकल कर यह आई है कि कुछ खिलाड़ी और कुछ युवा चेहरे और कुछ समाज सेवियों को भी मौका दिया जा सकता है। ऐसा पहली बार होगा अगर इस प्रकार के चेहरों को मौका दिया जाएगा। अगर इनको दिक्कत आ सकती है तो कहां आ सकती है, क्योंकि क्राइटेरिया यह भी रखा गया है कि 5 साल का संगठन का कम से कम अनुभव होना चाहिए। और अगर जो नए खिलाड़ी हैं, जो हम जानते हैं जो कांग्रेस पार्टी में आए हैं, उनमें से कई चेहरे ऐसे उनको 5 साल का संगठन का अनुभव नहीं है। वैसे सही बात है, अनुभव बहुत काम आता है। कई बार नौसिखिया आदमी गलती कर देता और पार्टी की किरकिरी करवा देता, हमने कई मौकों पर देखा है और इस तरह की खबरें कवर भी की हैं। इसलिए जो क्राइटेरिया रखा गया है अनुभव का, मेरे हिसाब से, मेरी निजी राय है, वो तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो लिस्ट में चेहरे हैं, जिन जिन के नाम डाले गए हैं, आखिरकार वह कांग्रेस के लिए, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमें लंगड़े घोड़े नहीं चाहिए, बरात वाले घोड़े नहीं चाहिए, हमें चाहिए युद्ध वाले घोड़े। क्या इनके अंदर युद्ध वाले घोड़े हैं, यह भी एक चर्चा का विषय है। और लिस्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन लंगड़ा घोड़ा है, कौन युद्ध वाला घोड़ा है
और कौन बारात वाला घोड़ा है। ऐसे नाम हैं लिस्ट के अंदर, बिल्कुल हैं, जो कि कहा जा रहा है नहीं होने चाहिए, लेकिन अभी जो लिस्ट है उस लिस्ट में ऐसे नाम हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी अपने आप में एक विरोधाभास है, कहा कुछ जाता है और होता कुछ है। अब इस चीज को त्यागना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को अगर आगे बढ़ना है। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं, 2014 में कांग्रेस पार्टी, फिर 2019 में कांग्रेस पार्टी का स्तर सुधरा और अब जाकर कांग्रेस पार्टी का स्तर और ज्यादा सुधरा। वोट बैंक भी बढ़ा है और सीटें भी बढ़ी है, सीटें निरंतर बढ़ रही हैं, परंतु सरकार बनाने से चूक गई। और सरकार बनाने से इस बार चूकना नहीं चाहिए, इस बार सरकार बननी चाहिए थी। तो यह किसकी गलती है, इन विषयों पर भी हम आगे जो आगामी वीडियो होगा इन विषयों पर होगा और उसमें एक एक चीज हम समझाएंगे आपको कि आखिर होने वाला क्या है और क्या हो रहा है। तो साथियों, अभी हमने चर्चा की कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से ऑब्जर्वर लगाए और क्या रणनीति है। साथियों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।